महाराज जी किसी के साथ कार में जा रहे थे और एक सिग्नल मिस हो गया और वो टर्न किए। तो महाराज जी ने पूछा, अरे तुम वो वाला सिग्नल में क्यों नहीं टर्न किया? तो उसने कहा कि मुझे एक्चुअली वहां पर राइट टर्न मारना था, बट आई कुड नॉट टेक द राइट टर्न। फिर महाराज ने कहा, इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू टेक द राइट टर्न्स। कौन से मोड़ पर किस दिशा में चलना हो, भौतिक जगत में ये आसान नहीं। तो एक भक्त महाराज के पास आकर बहुत से अनाप शनाप बातें बता रहा था, नेगेटिविटी, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ। तो इतनी नेगेटिविटी सुनकर महाराज ने कहा, यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उसने पूछा, हाउ टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड? तो बड़ा अच्छा बात बताया कि सबसे पहले भक्त के हृदय में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। देयर शुड बी ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव रिसीव्ड, एंड ओनली व्हेन देयर इज ग्रेटिट्यूड you will accept something favorably. Second, even if you have gratitude, you have to accept the bitter truth. Whatever experience you go through, you have to accept the bitter truth. Don't be in denial, accept it. तीसरा, you be optimistic. हृदय में आशावादी भाव होना चाहिए, और ये आशावादी भाव इतना महत्वपूर्ण है कि चाहे कितने भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना आए, हृदय के अंदर आशावाद होना आवश्यक है, ऑप्टिमिज्म। और चौथा, यू अप्रिशिएट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड अप्रिशिएट ऑल द डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय अदर्स। सो दिस फोर थिंग्स, ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, optimism and appreciation, these four principles form the foundation for what is known as positive attitude. सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए बड़ा आवश्यक है ये। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि महाराज जी के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। जयप्रकाश महाराज ने भी एक बार लेक्चर में कहा, you know my blood group, be positive. Therefore I am always positive. तो इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्यक है, और इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि चाहे कितना भी परिस्थिति नकारात्मक क्यों न हो, हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग यहां पर जीवी के विषय में चर्चा कर रहे थे।